किसी ने कहा वो आएगा और मृत्यु को खत्म कर देगा। अब में से बहुत लोग कहते हैं ओ मृत्यु तो आनी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर मौत के खिलाफ है? अंत में परमेश्वर मृत्यु को भी नरक में डाल देगा। आप जानते हो खुदा मौत के खिलाफ है। इसलिए बाइबल बताती है जब हम लोग उठा लिए जाएंगे तब वह वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। परमेश्वर मौत के फेवर में नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसने उसको मरने के लिए नहीं बनाया था, इंसान अनंत काल के लिए बना था। लेकिन पौल कहता है पाप मौत लेके आया। परमेश्वर मृत्यु को उसका दुश्मन मानता है। इसीलिए आपने देखा यीशु को मौत के बंधनों में नहीं रहने दिया गया, उसे मुर्दों से जिलाया गया। क्या लगता है आपको? आप मरोगे, इससे खुदा खुश है? मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको न पता हो तो परमेश्वर मौत के खिलाफ है। वो मौत को पसंद नहीं करता। उसने मौत नहीं बनाई थी। उसने आदम को नहीं कहा था कि एक दिन तुझे मरना पड़ेगा। पाप होने के बाद प्रभु ने कहा अब तू मट्टी में मिलेगा। जब परमेश्वर ने यह वादा किया कि एक व्यक्ति आएगा, वो मेरा बेटा होगा, और बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आया जब प्रभु का वचन कहता है एक स्वर्गदूत इजराइल में आता है और नासरत में जाता है। वहां पर मरियम नामक एक लड़की से बात करता है और कहता है हे मरियम डर मत, तू एक पुत्र जनेगी और वह पुत्र अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु चंगाई बाद में देने आया। यीशु हमें छुटकारे बाद में देके आया। यीशु हमें आजाद करने बाद में आया। लेकिन उसकी पहली सेवकाई है एक मनुष्य को पाप से मुक्त करना, आजाद करना। इसीलिए आप देखिए जब हम यीशु में आते हैं हमारे चरित्र बदले जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदली जाती हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने से पहले एक स्वर्गदूत ने मरियम से आके कहा तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसका अर्थ है परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाएगा, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। और बाइबल बताती है 9 महीने के बाद प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। 8वें दिन उनका खतना हुआ। बाइबल बताती है और उसका नाम यीशु रखा गया और वो अपने माँ बाप के साथ रहने लग गया। एक दिन ऐसा आया, बाइबल बताती है जब वो 30 साल का हुआ, उस 30 साल के अंदर एक बार वो दरियाए यरदन पे गया, वो जॉर्डन रिवर पे गया और उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां पर खड़े होकर प्रचार कर रहा था, आओ पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। और यीशु वहां पर जाता है, वो बपतिस्मा लेता है। कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर भी उससे बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो समझाना चाहता था मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं मात्र उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं। आप जानते हैं जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उस पर आया और उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोढ़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाया करता था। पर याद रखिए उसका एक ही प्रचार होता था। 3.5 साल तक उसने एक ही प्रचार अलग अलग तरह से किया और एक ही प्रचार था, वो था परमेश्वर का राज्य। और कुछ वो प्रीच नहीं करता था। वो जानता था कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर उसमें नहीं रह रहा। वो इसीलिए पश्चाताप का प्रचार करता था कि तुम पापों से मन फिराओ ताकि परमेश्वर फिर से तुम्हारे अंदर आके राज्य करे। आप जानते हैं, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं
जो मुझे लगता है सबसे अमेजिंग है। एक दिन यीशु कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठा था जो वेश्याएं थी। बाइबल बताती है चुंगी लेने वाले थे, टैक्स कलेक्टर्स थे। उन दिनों में टैक्स कलेक्टर्स का नाम बहुत स्पॉइल्ड होता था। और बाइबल बताती है वो पापियों के साथ बैठकर उनके साथ भोजन कर रहा था। तब वो लोग जो अपने आप को उन दिनों में ठेकेदार कहते थे, वो लोग आके कहते हैं ये कौन है अपने आप को पवित्र ठहराता है और ऐसों के साथ खाना खाता है। आई लव दिस वर्ड। और यीशु ने उन्हें कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। आप जानते हैं उसके बाद एक समय ऐसा आया जब यीशु अरेस्ट हुआ, और आप सभी जानते हैं उसके बाद वो मारा गया। उसे पकड़ के उसकी दाढ़ी खींची गई। एक समय आया जब उसे कोड़े लगे। वचन कहता है उसके हाथों पे कीले मारे गए और उसके पांव को कीलों से ठोक दिया गया। और वह वहां पर दुआ कर रहा था, हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वचन कहता है उसके शरीर को वहां से नीचे उतारा गया, और उतारने के बाद बाइबल बताती है उन्होंने उसे कब्र में रखा। लेकिन जब 3 दिन 3 रात हो जाने के बाद, बाइबल बताती है तीसरे दिन 2 रात होने के बाद, जब तीसरे दिन बाइबल बताती है कि जब कुछ बहनें उसके बदन पर मालिश करने के लिए अपने हाथ में परफ्यूम्स, सुगंधित वस्तुएं ले जा रही थी, जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर से, जो कब्र से पत्थर था, वो लुढ़का हुआ पड़ा था। और जैसे वो अंदर गए वहां पर स्वर्गदूत बैठे थे और उन्होंने उसे कहा, जाओ और हर एक को बता दो कि वो जी उठा है। आमीन। बाइबल बताती है उन्होंने कहा और वो जी उठा है। और बाइबल बताती है उसके बाद 1.25 महीना 40 दिन वो हमारे बीच में रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और 40वें दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो लोग उसके साथ में थे, उनके देखते 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 वो ऊपर उठा लिया गया। और बाइबल बताती है आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। आइए अब मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर आया था तब उसने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आप अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति को कहिए, यीशु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया था। या 2 बार और कहिए, एक बार और कहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु इस पृथ्वी पर पहली बार आया तो वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो हम जैसे पापियों के लिए आया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा तो वो किसी पापी के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। अब वो किसी गुनहगार के लिए नहीं आएगा, अब वो किसी पापी के लिए नहीं आने वाला है, अब वो उनके लिए आने वाला है जो धर्मी है। क्या अर्थ होता है धर्मी का? What is the meaning of righteous? राइचस व्यक्ति का मतलब होता है राइट लिविंग। वो उनके लिए आएगा जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? जो मैं यहां से प्रीच करता हूं इसे कहते हैं जनरल वर्ड। कई बार परमेश्वर जनरल आपसे बात करता है, पर कई बार वो यहां से नहीं, वो आपसे पर्सनल वर्ड देता है, वो आपसे पर्सनली बात करता है। क्या आप उसकी मानते हैं? किसी पापी के लिए अब वो नहीं आने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो दिन है जब बाइबल बताती है कि एक दिन आएगा जब आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा। किन लोगों के लिए आएगा? क्या वो हर एक के लिए आएगा?
क्या वो सबके लिए आएगा? मैंने एक भाई से पूछा था, भाई वो सबके लिए आएगा? बोला हाँ सबके लिए आएगा। फिर क्यों वो 5 कुंवारियां रह गई? थिंक अबाउट दिस। क्या आप परमेश्वर के साथ चलने वाले एक व्यक्ति हैं? धर्मी सिर्फ व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करने से नहीं होता। बाइबल बताती है नूह धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ समझते क्या है? जो वो आपसे कहे उसे करना परमेश्वर के साथ चलना होता है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक आप उनकी जिंदगी देखो, बहुत पैरेलल है। वो बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं जैसे दुनिया जीती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके मुंह से गाली निकलती है, गुस्से में आके वो कुछ भी बोल देते हैं। कई बार सालों तक वो किसी को माफ नहीं करते। एक ही घर में रह के 3-3, 4-4 साल बात नहीं करते। क्या ये एक धर्मी की चाल है? इज दिस अ पाथ ऑफ राइचस? पूछिए अपने आप से, अपने छाती पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रभु के साथ चलते हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया? इसीलिए ताकि आप उससे भर के दूसरों को गिराएं। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र आत्मा इसीलिए मिला ताकि हम परमेश्वर के साथ चल पाएं। आमेन। That is the reason। इस डिसोबीडियंस की स्पिरिट से आजाद हो जाइए। जो परमेश्वर कहता है वो करिए। ये अंतिम दिन है। ये दुनिया के लिए अंतिम दिन नहीं है। दुनिया हमारे जाने के बाद भी हजारों साल चलने वाली है। आप पढ़ के देखिए, हम उठाए जाने के बाद 7 साल के बाद यीशु फिर से आएगा। उसके बाद 1000 साल की बादशाहत है। कौन कहता है ये पृथ्वी के अंतिम दिन है? ये कलीसिया के अंतिम दिन है। These are the last day for church। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप उसके साथ चलते हैं? बाइबल बताती है अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था। बाइबल बताती है नूह खुदा के साथ चलता था। हम किसके साथ चल रहे हैं? इस दुनिया के साथ जो खत्म होने वाली है, कि आप अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हो? सोचिए, अदरवाइज देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना व्यस्त हूं अपनी तैयारी में। मैं आपको बता नहीं सकता, इस समय बहुत लंबा हो जाएगा सरमन। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना इन दिनों में अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहा हूं। जरा सोचिए, उस तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या आपको देखकर यह कहा जा सकता है कि आप भी शादी की तैयारी कर रहे हो? बहुत जल्द वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। क्या उसकी दुल्हन तैयार हो रही है? उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब उसका दोबारा आना किसी पापी के लिए नहीं होने वाला। आप जानते भी हैं जो लोग रह जाएंगे उनकी हालत क्या होगी। जितना डैमेज कोविड-19 में मुंबई हुआ, शायद ही कोई स्टेट हुई होगी। आई एम फ्रॉम मुंबई। मेरे घर पे जवान जनाजा उठा। एक 40 साल का व्यक्ति मेरे घर पे मर गया।
हमारे मुंबई में एक बंदे ने एक अस्पताल में जाकर 10 लाख रुपए जमा करवाए और कहा, अगर मुझे कोविड हुई तो मेरे लिए बेड रख देना। आप बिलीव कीजिए, ये मुंबई की सत्य घटना है। एक बंदा इतना डर गया था कि उसने 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाए और कहा, अगर मुझे कोविड हुआ तो मेरे लिए बेड और ऑक्सीजन रख लेना। ऐसी हालत थी हमारे बॉम्बे की, हर घर के अंदर मौत हुई थी। मेरे घर पे भी मौत हुई। He was 40 years old, my brother-in-law. आप जानते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा लोग जिंदगी पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। पैसे खर्च कर रहे थे, इन्फ्लुएंस चला रहे थे, किसी को भी बोल रहे थे एक सिलेंडर ऑक्सीजन का दिलवाओ, एक बेड दिलवा दो, हमारे घर पे कोई बीमार है। उन दिनों में लोग जीना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं, कलीसिया के चले जाने के बाद जब उसके लोग चले जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, बाइबल बताती है उसके बाद जैसे आज लोग जिंदगी ढूंढ रहे हैं, उन दिनों में लोग मौत ढूंढेंगे। ट्रस्ट मी, दे विल सीक द डेथ। बाइबल बताती है वो पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो, परंतु पहाड़ भी उन पर नहीं गिरेंगे। बाइबल का पहला व्यक्ति, 3 लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए हैं, हनोक, एलिया, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल का पहला व्यक्ति जो है उसका नाम हनोक है और बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ चलता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसके साथ चलने वाले व्यक्ति को जिंदा क्यों उठाया था? हमें दिखाने के लिए कि जो मेरे साथ चलते हैं एक दिन वो भी जिंदा उठा लिए जाएंगे। उस दिन तो एक उठाया गया, अब तो करोड़ों एक साथ जाएंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं, बाइबल बताती है। आप जानते हो, इस दुनिया में जो पहला व्यक्ति उठाया गया है उसके बारे में लिखा है वो खुदा के साथ चलता था। परमेश्वर ने हमें समझाया कि देखो, मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति जिंदा उठाया गया। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो मेरे साथ चलता है वो एक दिन उठाया जाए।